क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फेज डायरेक्शन विल इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। ठीक है, आपको क्या कहा है कि एक डाइपोल है हमारे पास, उसको इस तरह की ओरिएंटेशन में रखा गया और आपसे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी पे कमेंट करवाई है। अब ध्यान से देखो तो एक तरह से पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो पहले तो फोर्स पे कमेंट करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इस पर तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ Q इंटू ई वन। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा Q इंटू ई टू। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि Q से कम डिस्टेंस पे, या बोल दो जहाँ फील्ड लाइंस पास, फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ वाला कम होगा, मतलब E1 ज़्यादा E2 कम है। तो E1 ज़्यादा तो राइट में फोर्स ज़्यादा है, लेफ्ट में फोर्स कम है, तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, टुवार्ड्स राइट। इस डाइपोल पे अगर कहूँ तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, टुवार्ड्स राइट। डाइपोल भी बनाए तो माइनस से प्लस की तरफ, ये डाइपोल है, तो नेट फोर्स टुवार्ड्स राइट है। टॉर्क की अगर बात करूं तो फ्री बॉडी हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती है, इस डाइपोल के लिए सेंटर ऑफ मास यहाँ हो जाएगा, और दोनों ही फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन इसी से पास हो रही है, तो दोनों फोर्सेस का टॉर्क भी जीरो आर क्रॉस एफ से। तो मैं कह सकता हूँ इस पे नेट फोर्स तो नॉन जीरो है, बट नेट टॉर्क क्या है, जीरो। अब वेलोसिटी वगैरह है नहीं, तो चलाने के लिए फोर्स और टॉर्क ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टॉर्क भी जीरो हो गया तो इसका रोटेशन मोशन तो होने से रहा, केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन होगा, तो ये पूरा का पूरा डाइपोल जो है वो फोर्स की डायरेक्शन, मतलब राइट की डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, तो ये टुवार्ड्स राइट मोशन करेगा, टुवार्ड्स राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी पे भी कमेंट करनी है, तो यू देखिए जरा। अभी अगर तुम ध्यान से देखो तो माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल इधर है, ई है आगे की तरफ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस पी डॉट ई से माइनस पी का मैग्नीट्यूड ई का मैग्नीट्यूड, पी और ई अपोजिट में है तो कॉस 180, तो यहाँ से यू की वैल्यू आ गई प्लस का पी, क्योंकि कॉस 180 होता है -1। अब पी तो कॉन्सेंट हो गया। अब देखो इसमें फोर्स किधर लग रहा है, डाइपोल पे राइट की तरफ। अब डाइपोल पे फोर्स राइट की तरफ लग रहा है, तो डाइपोल दूर की तरफ जाता जाएगा, और जैसे पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे तो ई घटेगा, तो ई घटेगा तो यू भी घटेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि डाइपोल जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा, और घटती हुई मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी से मूव करेगा, तो टुवार्ड्स राइट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।